अल्वियोली। अल्वियोली, तो अल्वियोली जो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि टोटल नंबर कितना होता है, व्हाट इज द टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर अगर देखेंगे तो अल्वियोली वो होता है डेट इज 300 मिलियंस। ठीक है, बोथ लंग्स में, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों लंग्स में कितने होते हैं, 300 मिलियन होते हैं। ठीक है, अगर दोनों लंग्स देखेंगे तो व्हाट इज द टोटल नंबर, टोटल नंबर इज 300 मिलियन इन बोथ लंग्स। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि इनका टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कितना होता है अल्वियोली का। ठीक है, तो टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है अल्वियोली का वो होता है डेट इज 100 स्क्वायर मीटर, तो 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्किन का अगर देखेंगे, ठीक है, स्किन, तो स्किन का जो होता है एक्चुअली में इट इज वेरी लेस, डेट इज 1.6 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि स्किन तो पूरा मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, तो वाई स्किन डज नॉट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो आपको बोलना है कि स्किन हैज वेरी स्मॉल 1.6 मीटर स्क्वायर, इतना ही सिर्फ सरफेस एरिया होता है एज कंपेयर टू अल्वियोली जिनका कि सरफेस एरिया कितना है 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर इतना इसका सरफेस एरिया है। हेंस रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ये अल्वियोली एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड इट रिप्लेसेस स्किन। दूसरा, तीसरा जो देखेंगे कि मैक्रोफेज, ठीक है, चाहे फैगोसिटिक सेल्स ऑफ अल्वियोली को क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट इज फैगोसिटिक सेल्स। तो फैगोसिटिक सेल्स, और आप इसी को कह सकते हैं क्या, मैक्रोफेज। ठीक है, तो मैक्रोफेज ऑफ किसका, अल्वियोली। ठीक है, तो अल्वियोली के मैक्रोफेज को हम क्या कहते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। ठीक है, और ये एल्वुलर मैक्रोफेज को हम कहते हैं डस्ट सेल्स। ठीक है, तो एल्वुलर मैक्रोफेज इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज डस्ट सेल। तो डस्ट सेल जो होता है अल्वियोली में होता है, और ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है उसको एनगल्फ करेगा। ठीक है, फोर्थ, अगर वॉल ऑफ अल्वियोली के वॉल को हम देखेंगे, ठीक है, वॉल, ठीक है, इसका वॉल को देखेंगे, तो वॉल को देखेंगे तो वॉल जो होगा इनमें याद रखेंगे कि पोर्स ऑफ कुन होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स ऑफ किन। होता क्या है बताए थे, ये देखिए, ये एयर सैक होता है, इसी एयर सैक में इस तरह से ऐसे ऐसे, एक्चुअली में ये जो अल्वियोली देख रहे हैं ये है, ये एक्चुअली में होता है, दिस इज नोन एज एयर सैक, और ये अल्वियोली। ठीक है, ये एयर सैक है और एयर सैक के एंड पर क्या होता है, अल्वियोली होता है। ठीक है, तो ये अल्वियोली जो होते हैं इनके बीच में पोर्स होते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं बीच बीच में पोर्स हैं, तो इससे पोर्स से क्या होगा, कोई भी एयर इधर है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, तो एयर का यूनिफॉर्म ट्रांसफर होते रहे, इधर से उधर मूवमेंट वगैरह होते रहे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पोर्स ऑफ कोन। ठीक है, पोर्स ऑफ कोन कहते हैं। तो पोर्स ऑफ कोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या, ह्यूमन लंग्स ओनली। ठीक है, तो पोर्स ऑफ कोन जो है याद रखेंगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कहां पर, ह्यूमन लंग्स। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट, वॉल में पोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका वॉल दो देखेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं, पोर्स प्रेजेंट है, एंड दिस पोर्स इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं पोर्स ऑफ कोन कहते हैं, KOHN कोन। ठीक है, तो पोर्स ऑफ कोन क्या के लिए है, इसी को आप कह सकते हैं व्हाट इज पोर्स ऑफ कोन, इंटर, इसी को आप कह सकते हैं इंटर एल्वुलर पोर भी कह सकते हैं, तो दो अल्वियोली के बीच में है ना, तो इसको कह सकते हैं इंटर एल्वुलर पोर। ठीक है, तो ये क्या के लिए है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन क्या, इन बिटवीन टू एडजेसेंट अल्वियोली। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे
वॉल जो होता है इनका, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनका वॉल क्या होता है, काफी थिन होता है। इट्स वॉल इज वेरी थिन, ठीक है। तो ये थिन होते हैं वॉल, ये थिन होते हैं। इट इज इरेगुलर, इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इरेगुलर कहने का मतलब जो सेल्स होंगे वो क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म एकदम मतलब नहीं है, थिकनेस क्या है, वेरी कर रहा है, ठीक है। एंड परमिएबल और हाईली वैस्कुलराइज्ड। तो इट इज थिन, इरेगुलर एंड हाईली वैस्कुलराइज्ड कह सकते हैं। तो एंड हाईली वैस्कुलराइज्ड मींस ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। तो इनका वॉल कैसा हो गया, याद रखेंगे, बहुत ही थिन होता है, इरेगुलर होता है एंड हाईली वैस्कुलराइज्ड। तो हाईली वैस्कुलराइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, हाईली वैस्कुलराइज्ड कहने का मतलब हो गया कि ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें होंगे। इसके बाद इसका वॉल देखते हैं तो कितने लेयर हैं, अभी डायग्रामेटिकली बताएंगे। तो वॉल जो देखेंगे तो इसमें 2 लेयर्स होते हैं। इट हैज हाउ मेनी लेयर्स, इट्स वॉल हैज 2 लेयर्स, ठीक है। तो 2 लेयर कौन कौन सा होता है, तो 2 लेयर हम देखेंगे तो इसमें आउटर लेयर होगा और इनर लेयर। तो ये लीजिए आउटर लेयर हो गया और इधर हो गया इनर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर और इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो क्या का बना हुआ है, वो कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है। क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। और जो इनर लेयर है वो क्या है, एपिथेलियल का लेयर है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव लेयर है, ये एपिथेलियल। तो ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, मतलब ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कौन सा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कैसा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो येलो फाइब्रस का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक इन नेचर होगा ना, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये आउटर जो लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या का बना हुआ है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बना हुआ है। और ये भी कैसा होता है, डेंस इरेगुलर, ये भी डेंस इरेगुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनर लेयर जो देखेंगे, ये क्या है, कौन सा लेयर है, ये तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव लेयर है, जिसको कि क्या कहते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ये जो है एपिथेलियल लेयर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एपिथेलियल लेयर कह सकते हैं आप, ठीक है। एपिथेलियल लेयर है। और ये एपिथेलियल लेयर जो होगा अंदर वाला, इनर लेयर इज एपिथेलियल लेयर। और ये इसमें एपिथेलियल सेल्स टू मेन स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और वो जो एपिथेलियल सेल्स इसमें जो 2 होंगे, ठीक है, 2 एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 सेल्स होंगे, 2 सेल्स होंगे, वो भी कैसे, 2 एपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है। और वो जो 2 सेल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कह सकते हैं न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। तो इसको हम कहते हैं न्यूमोसाइट 1, ठीक है। और दूसरा जो है इसको कहते हैं न्यूमोसाइट 2, ठीक है। तो एक को कहेंगे न्यूमोसाइट 1 और दूसरे को कहते हैं न्यूमोसाइट 2, ठीक है। तो इसी को आप कह सकते हैं एल्वुलर 1, ठीक है, एल्वुलर सेल 1 टाइप, और ये एल्वुलर सेल कौन सा होगा, सेकेंड टाइप, ठीक है। तो ये 2 तरह के सेल्स होंगे। तो ये दोनों तरह, ये जो एक्चुअली में देखेंगे न्यूमोसाइट सेल जो होंगे ये मोस्ट होंगे, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और लेकिन ये क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, स्मॉलर होते हैं, मोस्ट एंड स्मॉलर, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, ज्यादा नहीं होते हैं, फ्यू होते हैं, लेकिन हाँ बड़े बड़े होते हैं, इसके कंपैरिजन में लार्जर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2, ठीक है, इनका काम क्या है, न्यूमोसाइट 1। तो ये जो न्यूमोसाइट, ये हम बताएंगे एपिथेलियल लेयर है ना, तो हम पढ़े थे ना, एल्वेली ऑफ लंग्स में कौन सा एपिथेलियम होता है, इट इज मेड अप ऑफ एल्वुलर एपिथेलियम कह सकते हैं ना। तो एल्वुलर एपिथेलियम इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो न्यूमोसाइट 1 होता है ना, ये कैसा होता है, थिन और फ्लैट होता है, ठीक है। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। और ये एक्चुअली में न्यूमोसाइट 2 जो देखेंगे ना, ये क्यूबिकल होता है, ठीक है, ये मेनली क्यूबिकल होता है। अगर पूरे वॉल अगर देखेंगे एल्वुली का, तो वॉल में लगभग 95% जो है ना, ये बनाता है, न्यूमोसाइट 1 होते हैं। और ये 5% में ही क्या होते हैं, सिर्फ होते हैं न्यूमोसाइट 2,
ठीक है। तो ये एक्चुअली में मोस्ट एल्वुलर वॉल इज मेड अप ऑफ कौन सा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम लेयर है, मतलब कि एल्वुलर एपिथेलियम इज मोस्टली मेड अप ऑफ क्या का बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या क्या बने होते हैं, मोस्टली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2 क्या है, ठीक है। तो ये डायग्राम में बताएंगे कहां पर है न्यूमोसाइट 1 और 2, बहुत ही कम है। तो ये जो न्यूमोसाइट 2 जो है ये क्या होते हैं, ये लंग्स का एल्विली ऑफ लंग्स है ना, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक ये सेक्रीट कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो वो जो सेक्रीट कर रहा है, कौन कर रहा है, न्यूमोसाइट 2। तो वो जो सेक्रीट कर रहा है वो लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सॉरी एल्वुली के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जो बढ़ाता है सरफेस एरिया उसको सर्फेक्टेंट। तो एक तरह से ये पल्मनरी सर्फेक्टेंट ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इट सेक्रीट्स और प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट, SURFACTANT, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट मतलब क्या होता है, वैसा केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एल्वुली। तो पल्मनरी सर्फेक्टेंट है, ठीक है। तो ये सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट्स सर्फेक्टेंट, ठीक है। और ये सर्फेक्टेंट जो है उसका नाम क्या है, तो उसको हम कहते हैं डाईपाल्मिटॉइल। इसको लिख देते हैं, पूरा नाम है डाईपाल्मिटॉइल, ठीक है। लेसिथीन को तो डाईपाल्मिटॉइल लेसिथीन, ठीक है। तो आप लेसिथीन भी याद रख सकते हैं। तो ये जो निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, डाईपाल्मिटॉइल लेसिथीन। तो एक्चुअली में कह सकते हैं लेसिथीन निकाल रहा है ये, ठीक है। वो सरफेस एरिया ऑफ एल्वुली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी का पूरा फुल फॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं, डाईपाल्मिटॉइल लेसिथीन को हम कह सकते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। क्या कहेंगे, लेसिथीन को फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं डाईपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सरफेस एरिया बढ़ाने वाला क्या है, लेसिथीन निकाल रहा है। और ये लेसिथीन जो है सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, ये बढ़ाता है, ठीक है। तो ये लेसिथीन क्या कर रहा है, ये दिस लेसिथीन इंक्रीजेस द व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ। तो ये कह सकते हैं सर्फेक्टेंट है ना, तो सर्फेक्टेंट करता क्या है, तो आप कह सकते हैं एल्वुलर सरफेस टेंशन को कम कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है। तो एल्वुलर सरफेस टेंशन को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है एंड प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, ठीक है। और ये कर रहा है एंड प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जनरली क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं कि जनरली 10%, ठीक है, 10% ऑफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, क्या 10% जो है सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है, ये लेसिथीन बढ़ा रहा है अकेले, ठीक है। तो न्यूमोसाइट 2, तो न्यूमोसाइट 2 क्या कर रहा है, न्यूमोसाइट 2 इज प्रोड्यूसिंग और सेक्रेटिंग सर्फेक्टेंट दैट इज डाईपाल्मिटॉइल लेसिथीन, एंड दिस लेसिथीन क्या करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एल्वुली। और ये एल्वुलर सरफेस टेंशन को कम करता है और प्रेशर एंड प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स कोलैप्स ना करे, तो ये बचा रहा है। उसी तरह न्यूमोसाइट 1 का क्या काम है, तो न्यूमोसाइट 1 एक्चुअली क्या है, ये जो है कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही थिन होते हैं ना, बहुत ही थिन होते हैं, सिंपल स्क्वैमस लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या हो गया, इसी से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दो तरह के सेल्स हो गए। तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज न्यूमोसाइट 1, सबसे ज्यादा होता है न्यूमोसाइट 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूमोसाइट 1 बहुत ही ज्यादा होता है, 95 से 97% भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। और ये बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं अप्रॉक्स 5%, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज अबाउट एल्वुली।
ठीक है, इसको लिख लीजिए।